चल गया। हेलो दोस्तों, प्रयास क्लासेज 1 की तरफ से सभी का स्वागत है। आज हम उसी के आगे पढ़ने वाले हैं। अवतल दर्पण के इमेज हम पढ़ चुके थे और उनके प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं वो भी पढ़ चुके थे। आज उसी के आगे हम फिर कंटिन्यू पढ़ना है और उसी के आगे हमको क्या पढ़ना था, अब आज उसके यूज के बारे में देखना है। फिर इसके बाद हम उत्तर लेंस की बात करेंगे, उत्तर लेंस का उपयोग कहाँ होता है और उत्तर लेंस से कितनी इमेज बनती हैं। तो आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। पहले आपको ये देखना होगा कि कौन सा क्या क्वेश्चन है और पहले हमें क्या पढ़ना है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है और बहुत तेज़ी से ये आएगा। ये जितना भी स्लाइड है, ये स्लाइड बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से ये पूछता है ये कौन से उसमें मिरर में कौन से लेंस कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं या किसको टेस्ट करने में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं। तो आप लोग इनको नंबरिंग करके लिख लो या ऐसे ही लिख लो या इनको ध्यान रखने वाली बात है। तो जैसे पहली बात करें तो अवतल दर्पण का जो उपयोग है, अवतल दर्पण का उपयोग जो है, तो दाढ़ी वाला आपका वो देखा है, दाढ़ी वाला शीशा, ठीक है, दाढ़ी बनाने वाला है ना। तो याद रखना, दाढ़ी बनाने में इसी दर्पण का उपयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। दूसरी अगर हम बात करें तो जो डॉक्टर होते हैं वो आपके कान और जो नाक होती है उनके भाग को चेक करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। गले में कोई दिक्कत है तो इन सब की जांच करने में कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो कान, नाक, गले की जांच करने में उपयोग किया जाता है ना। इसका कौन से लेंस का उपयोग करा जाता है? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण किस में उपयोग करते हैं? दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में। एक तो कान, नाक, गले की जांच जो डॉक्टर लोग होते हैं चेक करते हैं, इसी लेंस का, इसी दर्पण का उपयोग करते हैं। और हम इसकी बात करें तो जो सौर पैनल होता है, सौर ऊर्जा, उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। तो याद रखना भैया कि सौर भट्टी या हम कह सकते हैं सौर ऊर्जा भट्टियां हैं, उसमें भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसी का, अवतल दर्पण का। तो सौर भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। और आपके पास गाड़ी की हेडलाइट में भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है और इनके इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो ऊपर लैंप लगे होते हैं वहाँ भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मेजर चीज़ आपसे यहीं से पूछता है। सबसे ज़्यादा ये वाला आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये जो सौर पैनल होता है, सौर ऊर्जा होता है, उसमें कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखना, उसमें सौर भट्टी का इस्तेमाल करते हैं। आपसे पूछे दाढ़ी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कान, नाक, गले, आपसे पूछ सकता है गले में की जांच करने के लिए कौन से आपको दर्पण की आवश्यकता है, तो आपको याद रखना अवतल दर्पण के लिए इस पॉसिबिलिटी होती है। अब देखो, इसके अवतल आपका खत्म हो गया। अवतल की हमने इमेज बता दिया, अवतल की इमेज कैसे बनती है। अब हम उसके आगे पढ़ने वाले, अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ चुके हैं। इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या? इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण से पहले ये देखना है इमेज कैसे बनती है, उत्तल दर्पण होता क्या है। तो हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं और ये सब हटा दे रहे हैं। चलो को यहाँ पर लिखते हैं हम, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। अवतल दर्पण के तो हो ही गए हैं, तो अब हमें उत्तल दर्पण से देखना है। उत्तल दर्पण, अगली हेडिंग जो रहेगी, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। ठीक है, उत्तल दर्पण से कितनी इमेज बनती हैं कि आपका पूछ सकता है ना भैया, यदि वस्तु को उत्तल दर्पण पूछ सकता है, यदि वस्तु को हम अनंत पर रखें तो उत्तल दर्पण में उसका इमेज कहाँ बनेगा।
तो ये बहुत अच्छी स्लाइड है। यहाँ से बहुत आज की तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट समझो। इससे क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल लिख के रख लो 100%, कि क्वेश्चन बनना ही बनना है। पहले समझ लेते हैं उत्तल दर्पण होता किस टाइप का, बताया भी हमने कई बार। तो इसमें क्या होता है कि अंदर साइड जिस तरफ इस तरफ क्या होता है, पॉलिश कर दी जाती है अंदर साइड में, यानी कि जो अंदर है धंसा हुआ वाला पार्ट है उसमें कर दिया जाता है पॉलिश। और इसमें एक तरफ जितना उभरा होता है उस तरफ पॉलिश इसमें नहीं की जाती है। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो परावर्तक तल होगा वो आपका किधर होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, परावर्तक तल किधर होगा, इस तरह। अब देखो हर एक परावर्तक क्या होता है, हर एक परावर्तक का एक मध्य बिंदु होता है जिसे बोलते हैं ध्रुव, और ध्रुव के चार मुख्य अक्ष के एक समांतर लाइन खींची जाती है, या फोकस से वक्ता केंद्र और पोल से मिलाई जाती है लाइन। तो पहले से समझते हैं कितने इमेज बनते हैं। तो पहले इससे सिर्फ 2 केस बनकर तैयार होते हैं। वस्तु को आप इस हिसाब से चाहे जहाँ भी रख दो, सिर्फ 2 केस बनते हैं। तो पहले तो यहाँ पर हम एक कॉलम बना देते हैं आपको, इस कॉलम से आपको पता रहेगा सिर्फ 2 कंडीशन बनती है। इससे आपको 2 कंडीशन याद रखना है, और 2 कंडीशन आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको लिखना है वस्तु की स्थिति, यानी वस्तु को कहाँ रख रहे हो। ठीक है, वस्तु की स्थिति। दूसरा आपसे रहेगा प्रतिबिंब की प्रगति, प्रतिबिंब की प्रगति। और तीसरा रहेगा प्रतिबिंब की स्थिति, इसमें रखो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रगति यहाँ रखो। ठीक है, अब देखो कि सबसे पहले उत्तल दर्पण के लिए देख लेते हैं। ये हमने बना दिया आपके पास एक परावर्तक गोली दर्पण का। तो इसके एक साइड पर इधर पॉलिश कर दें, इधर कर दिया हमने क्या पॉलिश, इस तरफ कर दिया क्या पॉलिश। और हमने बताया था कि भाई साहब इसका एक मध्य बिंदु ढूंढ लो। इसका मध्य बिंदु कहाँ होता है, यहाँ। इसको क्या बोला जाता है, ध्रुव, यानी P। अब देखो क्या ना, अब इसके एक केंद्र यहाँ है। ठीक है, और इस केंद्र को अगर मिलाया चाहे, या इसको यहाँ एक केंद्र दे दें, तो अगर इस लाइन को यहाँ पर से ऐसे मिला दो भाई, ये पता है ना, इसके बीच में भी फोकस होगा और यहाँ भी फोकस बन सकता है यहाँ पर आपका। ठीक है, यहाँ पीछे साइड में। अब देखो इस यहाँ पर तो हम मान लिया कि F है, यहाँ पर मान लिया हमने C है। अब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जो आएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर क्या होंगी, प्रकाश की किरण जो आएंगी, इधर भी हम इसी को बना देते हैं सेम, इधर C और F। अब मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर मतलब क्या है कि भैया ये मुख्य अक्ष है आपका, मुख्य अक्ष के समांतर। ये मान लो कि यहाँ वस्तु को हमने कहाँ रख दिया, इधर क्या होता है, आगे क्या है, इसके वक्ता केंद्र के आगे क्या था, अनंत। आप लोग सीखे इन्फिनेटिव। अगर वस्तु को हम कहाँ रख दिया, ये पूरी वस्तु है, मान लो ये आपके पास वस्तु है। अगर हम वस्तु को कहाँ रख दिया, वस्तु को रख दिया हमने इन्फिनेट, कहाँ पर, अनंत पर। तो सबसे पहला केस बनता है जब वस्तु को कहाँ रख रहे हो, अनंत पर। तो यहाँ लिखो वस्तु को कहाँ रख दिया हमने, अनंत पर। अब इससे 2 कोई प्रकाश की किरण निकालो, इससे 2 प्रकाश की किरण निकालो, आप 2 निकालो, 3 निकालो। तो देखो ये आपकी ऐसे आएगी, एक मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरण डालोगे तो ये ऐसे 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 आएगी। क्या आएगी, ऐसे आएगी कि नहीं, ये आपकी एक प्रकाश की किरण आएगी। परावर्तन के बाद कैसे चली जाएंगे, ऐसे चली जाएंगी। अब एक और डाल दो भाई, यहाँ से अगर एक और प्रकाश की किरण डाल दें तो ये आपका देखो परावर्तन के बाद ऐसे जाती हैं। अब देखो ये लाइन और ये लाइन कभी आपस में मिलेंगी नहीं, मिली है, कभी नहीं मिलेंगी। जब भाई ये वस्तु रख दिया, कहाँ रखा हमने, अनंत पर। इससे जब कोई प्रकाश की किरण डाली जाएंगी, इससे जब कोई प्रकाश की किरण डाली जाएंगी तो भाई आप परावर्तन के बाद क्या होंगी, वो इधर जा रही, परावर्तन के बाद इधर। एक नहीं, आप जितनी भी डालोगे सब ऐसे ही जाएंगे। लेकिन क्या है ना,
इनको जब पीछे स्ट्रैंड किया जाए, और देखो और एक हाथ निकाल लो, चलो ये तो दूर हो गया, यहाँ से और डालो, ये लो और डालो, कितने भी डालोगे सब इसी तरह जाएंगे, ठीक है। और 2-3 डालो, जितनी आप डाल सकोगे सब आपके इसी तरह जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि जब इनको हम पीछे स्टैंड करेंगे, पीछे इस तरह से बढ़ाएंगे, पीछे इस तरह से बढ़ाएंगे, पीछे हम इस तरह से बढ़ाएंगे, इसको भी पीछे हम इस तरह से बढ़ाएंगे, और हम इसको भी पीछे इस तरह से क्या करेंगे, इस तरह से बढ़ाएंगे। तो देखो ये जो पॉइंट दिख रहे हैं, ये वाली लाइन दिख रही है जो कट रही है, और इसके लिए यहाँ कट रही है, मतलब आप जितनी भी डालोगे तो सब एक ही उस पर होंगी लाइन पर। यहाँ मान लो F है और यहाँ आपके पास सीधा क्या इन्फिनेटिव है, तो क्या होगा ये, इनको पीछे स्टैंड करने पर, पीछे स्टैंड करने पर कहाँ पर मिलती हैं, कहाँ पर आपको मिलती हुई प्रतीत हो सकती हैं, ऐसा कह सकते हो काल्पनिक रूप से। तो कहाँ मिल सकती है, फोकस पर। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कहाँ पर मिल रही है, फोकस पर, यानी F पर और दर्पण के पीछे, दर्पण के बिहाइंड, यानी पीछे। कहाँ बन रही है, दर्पण के पीछे बन रही है। आप देखो इसमें और क्या आप बता सकते हो कि भैया P और F के दर्पण के पीछे, ठीक है। अब ये बताओ कि ये आपको ये एकदम रियल में तो कह नहीं सकते हो कि ऐसा मतलब हो सकता है, अब हो सकता है ना, ऐसा मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जब मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे कौन सा इमेज बोला जाता है, आभासी। कौन सा इमेज बोला जाता है, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, सीधा होता है, इस बात को ध्यान रखना है। सदैव क्या होता है, सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होगा और साइज में छोटा होगा। आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, सदैव सीधा और छोटा होगा। वस्तु से हम कह सकते हैं क्या होगा, छोटा होगा। तो ये हो गया आपका पहला केस। अब इसको मिटा कर फिर देखते हैं। अब इसके बाद आनंद से आप यहाँ पर रखो या यहाँ पर रखो या यहाँ पर रखो, कहीं भी रख दो, सब में यही, इसके बाद जो इमेज है वही बनने वाली है। क्या बनने वाली है, आभासी सीधा, आभासी सीधा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप वस्तु को कहीं भी रख रहे हो, वस्तु को आप कहीं भी रख रहे हो। मान लीजिए कि हमें केस और ले लिया, अब हमने यहाँ रख कर देख लिया, तो फिर क्या पता चल रहा है, अगर हम वस्तु को कहाँ रख दिया, वस्तु को हमने रख दिया अनंत तथा दर्पण के ध्रुव और पोल के बीच में। मान लीजिए वस्तु को यहाँ पर रख दिया हमने, वस्तु को बिल्कुल यहाँ रख के देख लिया हमने, यहाँ हमने वस्तु को रख दिया। ये मान लो हमारे पास क्या है, वस्तु है, ये हमारे पास एक वस्तु है। वस्तु कहाँ रख दिया, मान लीजिए पोल इसके इन सब के बीच में रख दिया। हाँ, यहाँ पर लिख लो। अच्छा, फोकस को इधर स्टैंड कर लो। ये आपका C है और यहाँ पर F मान लो। अब देखो वस्तु को हम रख दिया अनंत तथा दर्पण के बीच में। कहाँ रख दिया, अनंत तथा दर्पण के बीच में रख दिया। कहाँ रख दिया, दर्पण, अनंत तथा दर्पण के बीच में रख दिया। तो अब इससे कोई दो प्रकाश की किरण निकालो, इससे कोई दो प्रकाश की किरण निकालोगे तो देखो, मान लीजिए ये पहले आपने निकाला, ये देखो आपने निकाला, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, परावर्तन के बाद भी ऐसे चली जाएगी कि नहीं। आप 2-3 और निकाल कर देख लो, और एक निकाल कर देख लो। अगर देखो इसको ऐसे कोई प्रकाश की किरण जाएगी, ऐसे कोई प्रकाश की किरण जाएगी, तो आप परावर्तन के बाद पुनः इस तरफ से गई और वापस इसी तरफ हो जाएगी। कोई भी डाल लो और इसको स्टैंड कर लो। इधर अगर स्टैंड करके यहाँ से देखना चाहते हो, यहाँ देखो, यहाँ से 2 प्रकाश की किरण आएंगी, 2 प्रकाश की किरण आएंगी, तो आने के बाद क्या होंगी, अपवर्तन के बाद ऐसे चली जाएंगी। अब देखो ये लाइन, कभी ये लाइन एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, कभी भी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर इनको स्टैंड किया जाए पीछे की तरफ, पीछे की ओर बढ़ाया जाए, तो ये आपको कहाँ, इधर हटा दे इसको अगर पीछे करें भाई, ये लो हमने पीछे कर दिया। अगर इसको भी बढ़ाएं तो ये लो पीछे हो गया।
अब देखो ये आपके पास इधर मान लिया, यहाँ पर क्या फोकस वक्त उधर ही मान लिया, और अगर बढ़ाओगे तो इधर। तो ये जो इमेज है यहाँ पर कट रही है, ये वाली लाइन को पीछे स्टैंड करने के बाद, ये वाली पीछे स्टैंड करने के बाद, अगर इसको भी स्टैंड करोगे तो भी यही आएगी। तो आपको देखो ये एफ है और ये पी है, यानी पोल और फोकस के बीच समथिंग बन रहा है, यानी यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है ऐसा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, कहाँ पर बन रही एफ और पोल यानी पी के बीच में क्या बन रहा है, इमेज पी के बीच में बनेगा है, एफ और पी के बीच में क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। कैसा होगा, वही केस, कौन सा, आभासी, और आभासी में सदैव कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, और क्या बनेगा, छोटा भी बनेगा। तो कुल मिला के आप इस वस्तु को देखो, अवतल में तो कई केस बन रहे जिसमें आभासी और वास्तविक बन रहा था, लेकिन उत्तल में सिर्फ एक ही इमेज बन रही है, कौन सी, आभासी और सीधा और छोटा। लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है एक बात को, उसमें वास्तविक और आभासी दोनों बन रहा था। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि उत्तर दर्पण यदि वस्तु को कहाँ रख दें, अनंत पर रख दें, तो उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। तो आपको याद रखना आभासी और सीधा होगा। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब यदि वस्तु को अनंत पर रख दें, वस्तु को कहाँ रख दें, अनंत पर रख दें, तो उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसकी पोजीशन क्या है, तो एफ और पी के बीच में बनेगा। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान समझना, बस दो ही केस बना सकते हो, और भी बन सकते हैं, लेकिन सब में जो इमेज होगी यही बनेगी, आभासी सीधा छोटा और आभासी सीधा छोटा। तो आपको इसको ध्यान रखना पूर्ण रूप से, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अवतल से उत्तल में तुमको फर्क दिख रहा होगा कि अब इसमें सारे इमेज कहाँ बनेंगे, आभासी, सीधा और छोटा। उसमें वास्तविक, छोटा, बड़ा सब कुछ बन रहे थे, लेकिन केस क्या थे, जिस हिसाब से वस्तु को एडजस्ट किया जाता था, वस्तु को रखा जा रहा था। तो अब आपको ये बात ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से तो आपका उत्तर के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम सारे करा दिए हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तर दर्पण के जो उपयोग है उनको भी ध्यान रखना है। जैसे भी अवतल के पढ़े थे, इसी प्रकार हमको उत्तल के बने। तो उत्तल दर्पण के क्या पढ़ना है, उपयोग। तो उपयोग इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, तो आपको इस बात को याद रखना है। इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरण को क्या किया जाता है, ये फैल जाती हैं, और उसमें क्या होता था, प्रकाश किरण को एक जगह इकट्ठा किया जाता था परावर्तन के बाद, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात है। अब देखो इसके आगे हमको पढ़ना उत्तल दर्पण के उपयोग। तो इसका सबसे पहले वाहन जो होता है, मतलब जो आप दो पहिए, चार पहिए पीछे के ऐसे लगे होते हैं, तो उन पीछे वालों को देखने के लिए, या पीछे से कोई व्यक्ति आ रहा है, या आपका मतलब ठेला है, कुछ भी है, सब कुछ है, आप पीछे देख रहे हो, आप जा रहे हो, आप पीछे वाले को देख लोगे, क्योंकि पीछे वाली जो इमेज होगी उसके आगे एक हमारे पास दर्पण लगा होता है गाड़ी के व्यू में। तो उससे वो कौन सा दर्पण होता है, तो आपको याद रखना है वो आपका उत्तल ही दर्पण होता है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि वाहन चालक के पीछे कौन सा दर्पण लगा होता है। वाहन चालन के पीछे वाहन चालन के पीछे क्या किया जाता है, प्रयोग करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। वाहन मतलब पीछे का। और इसकी बात करें तो इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, सड़क पर लगे लैंपों के पीछे। तो याद रखना है, जो सड़क पर आपकी वो लगे होते हैं, सड़क के जो लैंप है, सड़क किनारे जो आपके वो लगे होते हैं लाइटें, उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो सड़क पर लगे लैंपों में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और दर्पण जो लैंपों के पीछे क्या होते हैं, परावर्तक होते हैं, पीछे परावर्तक
पृष्ठ होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, तल होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है कि प्रकाश अधिक से अधिक बड़े क्षेत्र में फैल जाए। मतलब क्या होता है, आप देखा होगा ऐसे लाइट लगी होती है, मान लो कि आपके पास क्या है, खंबा है और खंबा में ऐसे लाइट जो लगी होती है, तो उनको इस हिसाब से अरेंजमेंट किया जाता है, उसके पीछे इस हिसाब से लिया जाता है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक ऐसे प्रकाश क्या हो, फैले। क्यों? क्योंकि हमें इसमें क्या होता है, इसमें आपने देखा होगा कि जब भी कोई प्रकाश किरण आती है तो ऐसे जाती हैं, परावर्तन के बाद ऐसे जाती है, तो ये प्रकाश को फैलाती हैं, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब आगे आपको देखो हम पढ़ाएंगे दर्पण का सूत्र तथा आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो आज के लिए यही रखो और इतना ही रखो। अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ रही चीज़ें, तो दूर दूर सब तक पहुँचाओ और सबका भला होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।